मिफ्ता इस्माइल साहब ने नादरीन को स्टेटमेंट दिया और ये बड़े अलार्मिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली और चीनी की ज़्यादा कीमतों की इजाज़त देने पर वफाकी हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान को मुनाफा के लिए चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। देखें, पहले चीनी थी कम कीमत की, 130 रुपए की चीनी थी। इन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें, तो चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दी, पैसा बहुत सारा बना लिया जो शुगर मिल के मालिकान है उन्होंने। तो फिर इन्होंने ये किया कि चीनी की पाकिस्तान में किल्लत हो गई। सब इन्हें बता रहे थे कि एक्सपोर्ट ना करो, पाकिस्तान में कम पड़ जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हम तो 2 रुपए भी कीमत नहीं बढ़ने देंगे, ये 130 की आपको मिलेगी। चीनी पहुंच गई 175 तक। तो जब चीनी 175 तक पहुंच गई तो इन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर बाहर से वापस इंपोर्ट करना शुरू की, इंपोर्ट करने में भी पैसा बनाया और अब जो है वो 164 रुपए पे फिक्स करने की बात कर रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि अरबों रुपया शुगर मिल माफिया के जेबों के अंदर चला गया और हुकूमत टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये सारे उस माफिया का हिस्सा है ना। 70 साल से ये माफिया पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, 50 साल से तो डेफिनेटली लगा रहा है। सिर्फ इमरान खान का एक ऐसा दौर है जिसके अंदर शुगर मिल का जो माफिया है या शुगर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। याद है आपको, मुश्ताक चीनी वाला, ये वो फलां शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, जाली अकाउंट्स और ये सारी चीजें सामने आई थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो गन्ने की खरीदारी है उसमें किसान को इतना बड़ा रिलीफ दिया कि तारीख में कभी किसान को गन्ने की ऐसी प्राइस और इस तरीके से प्राइस नहीं मिली जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मिली। तो ये जनाब एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर काम कैसे होगा, कब होगा? एस्टेब्लिशमेंट तो इस हुकूमत को लाके बैठा चुकी है, अब ये जो मर्जी करे एस्टेब्लिशमेंट इनको हिला नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों की बका एक दूसरे के साथ है। इनको हिलाना है तो अवाम को एक्टिव होना पड़ेगा। अदालतें तो बेअसर कर दी गई हैं, इख्तियारात की जंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके ऊपर जो एक सिस्टम बना हुआ होता है हाई कोर्ट का, वो पुराने जजेस को हटा के नए जो जजेस आए उनको लगाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पे अपने बंदे जो है वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। चीनी इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो थी तो रोला पड़ गया था चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर। अब 180 रुपए किलो है तो कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। यानी मुझे हैरत होती है कि कैसी 2 नंबरी है इनकी। और अब कहते हैं जनाब कि हम 164 रुपए की बेचेंगे, तो वो जो ऊपर के 34 रुपए हैं वो किसकी जेब में जाएंगे? तो ये फ्रॉड इन्होंने कौम के साथ हमेशा किया है और ये भी उसी तरह का एक फ्रॉड है। जैसे इन्होंने ये आईपीपीज लगा दिए थे, ऐसे खौफनाक आईपीपीज इन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान में कि आप 1 यूनिट बिजली खरीदते हैं और 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, ये कमीशन का ही चक्कर होता है ना इस तरह की चीजों में। और क्या होता है कि आप इतनी गलत प्लानिंग करें कि आपकी जरूरत है फर्ज करें 2000 और आप लगा रहे हैं 4000, और बाद में अवाम के ऊपर डबल उसके ऊपर टैक्स डाल के बहुत सारी और चीजें शामिल करके 3 गुना के पैसे अवाम से आप ले रहे हैं। अवाम से आप बिजली खरीदना चाहते हैं 10 रुपए का यूनिट, बेचना चाहते हैं आप 65 रुपए का यूनिट, 70 रुपए का यूनिट। आईपीपी से आप बिजली खरीदते हैं इतनी महंगी, अवाम से आप खरीदते हैं बहुत सस्ती नेट मीटरिंग के चक्कर में। तो ये अवाम को हर जगह पे चूना लगाते हैं, हर जगह पे अवाम को रुसवा करते हैं, उसे परेशान करते हैं। नादरीन, खबरें और भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरे ख्याल में वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीलॉग में करेंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अलीमा खान साहबा की जो तहकीकात हुई, नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनकी मुलाकातें, कुछ और चीज़ें भी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।